जाफ़र बार बार नौशेरवां से माफ़ी मांग रहा होता है, कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दे, लेकिन नौशेरवां उसे माफ़ नहीं करता। उसे कहता है तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हें मैंने इतनी अहम जिम्मेदारी दी थी और तुमने उसका ख्याल नहीं किया। तो वो चला जाता है, जबकि दुआ जो है वो बार बार जुनैरा का शुक्रिया अदा कर रही होती है। उसे नहीं पता कि वो किस मुश्किल में मज़ीद फंस चुकी है। जबकि दुआ के घर वाले बार बार इल्ज़ाम दे रहे होते हैं कि काश कि मेरा बेटा होता तो ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। तो उसकी बहन बताती है कि फ़िज़ा का आज वलीमा है, तो हमें जाना चाहिए, फ़िज़ा को हमारी ज़रूरत होगी। फ़िज़ा बहुत रो रही होती है, क्योंकि जो फराज है वो बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहा होता और साथ में बैठने से बिल्कुल इनकार कर देता है और उठ के साइड पे अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। इतने में फ़िज़ा के घर वाले भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही फ़िज़ा की सास दिखती है, फ़िज़ा की माँ को इतनी बातें सुनाती है, इतना बुरा भला कहती है, ज़लील और ख़वार करती है कि वो वहाँ से शादी छोड़ के चले जाते हैं। इतने में दुआ कॉल कर लेती है फराज को और उसे कहती है तुम्हें कुछ अंदाज़ा है, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, और देखना जिस दिन मैंने तुम्हारा सच सामने लेकर आया ना तुम्हारी फैमिली के, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, और ये मैं करके दिखाऊंगी तुम्हें, और तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती थी मैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दुआ की माँ बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि पता नहीं मेरी बेटी का क्या हाल हो रहा होगा, और इधर से वो खुद भी बहुत परेशान होती है फ़िज़ा के लिए कि फ़िज़ा की सास पता नहीं उसके साथ कैसा बिहेव रखती है। जबकि वो फराज को फ़िज़ा समझा समझा के थक गई है कि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन फराज साफ इनकार कर देता है। उसके बाद फ़िज़ा मिलने आती है अपने घर वालों से, फराज उसे दरवाजे पे ही छोड़ के चला जाता है। जबकि नौशेरवां जो है वो पुलिस वाले को बुलाता है और उससे सारी तफ्तीश करता है। तो पुलिस बताती है कि हमारे पास वो ज़रूर आई थी, लेकिन हमने सबको छोड़ दिया था, उसके बाद हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे गई, कैसे रही। हाँ, नौशेरवां खुद फैसला करता है वो दुआ को ढूंढने के लिए जाएगा जहाँ जहाँ पे उसे उम्मीद है। जबकि जो ईमान की दोस्त है वो समझाती है उसे कि जैसा मैं तुम्हें कहूँ तुम वैसा कहो, मैं भी ऐसे ही आई थी इस जगह पे, लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया। जबकि नौशेरवां पहुंच जाता है, नौशेरवां उसकी दोस्त से पूछता है कि कहाँ पे गई तुम्हारी दोस्त, तुम्हें तो पता होगा। तो वो कहती है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और ऐसी बुरी लड़कियों से मैं वैसे ही कोई ताल्लुक नहीं रखती। जबकि दुआ को धोखे में रख के वो एक अमीरजादे और बिगड़े हुए गंदे लोग के पास भेज देती है एक टाइम स्पेंड करने के लिए। तो जैसे ही दुआ वहाँ पे पहुँचती है तो उसका सर फाड़ के वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। तो बस यही सुनना होता है कि जो जुनैरा है वो उसे खूब मारती पीटती है और उसे कहती है अपने असल रंग सामने ले आती है कि तुम्हें इसलिए मैं इधर नहीं लेकर आई, तुम्हें जो कुछ दिया है ना एक एक करके वसूल करूँगी। और उसे बंद कोठड़ी में बंद कर देते हैं और हुक्म दे देती है कि इसे ज़रा जलाओ ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आए। जबकि फ़िज़ा को तलाक देने का फ़ैसला कर लेता है फराज, लेकिन बाप उसका सख्ती से मना कर देता है कि अगर तुमने फ़िज़ा को तलाक दी तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगे। तो इस बात पे फराज को बहुत गुस्सा आता है। फ़िज़ा बार बार समझाती है उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझता। नौशेरवां अपनी बीवी को जाने का कह देता है और उसका बैग रेडी करवा देता है कि तुम जाओ यहाँ से। तो वो पूछती रहती है, सवाल करती है कि मुझे नहीं जाना। जबकि जुनैरा हुक्म दे देती है कि उस दुआ पे फुल जुल्म ज़्यादती करो, उसे किसी भी सूरत में राज़ी करो। फ़िज़ा रोती रहती है कि मेरे इस सब में कोई कसूर नहीं है, लेकिन फराज उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे कहता है तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हारी बहन ऐसी तुम भी वैसी। जबकि सास उसे हुक्म दे देती है कि तुमने कल से जॉब पे जाना है। फ़िज़ा बेचारी रोती रहती है, लेकिन कोई उसका दर्द नहीं समझता। दुआ के ऊपर बेचारी के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे होते हैं, उसके सिगरेट जला जला के लगाई और होती हैं। और मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ कि मैं तुम्हें इस जगह से ज़रूर निकालूंगी, लेकिन इसके लिए जुनैरा जैसे कहती है तुम्हें वैसे करना होगा। इतने में नौशेरवां के पास कॉल जाती है उसके दोस्त की, वो पार्टी में इनवाइट करता है। तो जो ईमान दुआ है वो रेडी करती है और राज़ी हो जाती है। जुनैरा इस बात पे बहुत खुश होती है और उसके मुंह में खाना ठूंसती है ज़बरदस्ती का, ताकि उसके चेहरे पे रौनक आए। जबकि वो बेचारी अंदर से बहुत ही रो रही होती है। जबकि जो फ़िज़ा की सास है वो उसे हुक्म देती है कि कल से तुम अपनी जॉब पे जाओगी जो तुम पहले करती थी। तो ईमान को और दुआ को रेडी कर देते हैं और उसकी पूरी तैयारी शैयारी करवा देते हैं, मेकअप वगैरह करवा देते हैं, लेकिन वो फिर भी अफसरदा होती है। तो उसकी दोस्त उसे समझाती है कि तुम अपना फेस थोड़ा सा फ्रेश करो। पार्टी में पहुंच जाता है तो वहाँ पे नौशेरवां भी आ जाता है। वो उसके दोस्त से मिलता है और वेलकम करता है, लेकिन नौशेरवां की नज़र जब पड़ती है दुआ को देखते ही वो पहली मुलाकात को याद कर लेता है कि किस तरह से मासूम थी जब वो पहली मरतबा मिला था। दुआ को भी याद आ जाता है कि ये वही है जिसके मैंने बॉडीगार्ड पे थप्पड़ लगाया था, लेकिन वो बेचारी बेबस बिना कुछ कहे वहाँ से साइड पे हो जाती है, क्योंकि वो बेबस होती है, कुछ कह नहीं सकती, लेकिन उसे खुद पे बहुत दुख हो रहा होता है कि वो किस माहौल में आ गई है, और साइड से चली जाती है। बेचारा नौशेरवां वहीं पे खड़ा का खड़ा रह जाता है, जबकि दुआ अपने बारे में सोच रही होती है कि वो किस तरह से थी और किस तरह की हो गई है।